वेलकम टू माय चैनल। आज हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं आइसक्रीम के बिजनेस का और साथ में चिप्स के बिजनेस का। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ। आइसक्रीम के बिजनेस में बेसिकली सबसे जो मेजर इन्वेस्टमेंट है, जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, वो मशीनरी की है। वो तकरीबन अगर आप पाकिस्तान में OLX पे चेक करें तो 2 लाख से लेके 3 लाख तक यूज में मशीनरी और फ्रेश जो कंडीशन में वो आपको मिल जाती है। जबकि दूसरी तरफ जो चिप्स का बिजनेस है, चिप्स में आपको पता है कोई इतना बड़ा सेटअप नहीं होता, तो एक फ्रायर होता है, छोटी छोटी मशीन्स होती हैं उनकी, वो 60,000 तक का आपको OLX से इजीली मिल जाएगा। इसके बाद सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि ऑपरेशनल कॉस्ट कितनी है इसके ऊपर, और मैन पावर। ये 2 मेजर चीज़ें हैं जिसके ऊपर बिजनेस चल रहा होता है। फिक्स इन्वेस्टमेंट तो एक दफ़ा होती है, वो होगी तो ठीक है, उसके बाद आपकी मशीनरी पड़ी हुई है। आपको उस बिजनेस को रनिंग स्टेट पे रखने के लिए जो ऑपरेशनल कॉस्ट होती है उसको मेंटेन करना ज़रूरी होता है। जो आइसक्रीम का बिजनेस है, इसमें आपको रॉ मटेरियल चाहिए और साथ में आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है। उसके बाद जो आपने जहाँ पे ये एक मशीन का सेटअप बनाया हुआ है वहाँ पे उसका रेंट है, शॉप ली हुई है आपने, या एक स्पेस जो भी है, डेडिकेटेड स्पेस चाहिए इसके लिए, उसका रेंट आपको पे करना पड़ेगा। जबकि जो दूसरी साइड में आपका चिप्स का बिजनेस है, उसके लिए ऑपरेशनल कॉस्ट में आपको सिर्फ रॉ मटेरियल चाहिए और या गैस का एक्सपेंस होगा पर डे का, आपको वो चाहिए। इसमें कोई आपको स्पेस नहीं चाहिए, आपको जहां दिल करे वो रेडी एक लगा के रख लें आप। तो जब मैन पावर की बात करें तो इसमें रिसोर्सेज जो ह्यूमन पावर है वो कितने चाहिए। आइसक्रीम के बिजनेस में भी एक चाहिए और जो चिप्स का बिजनेस है उसमें भी आपको एक ही बंदा चाहिए जो इसको मशीन को या फ्रायर को ऑपरेट कर सकता है। अच्छा, इसमें अगर रेवेन्यू पोटेंशियल में अगर हम बात करते हैं तो रेवेन्यू पोटेंशियल बेसिकली जो चिप्स का बिजनेस है उसमें ज़्यादा है। वो किस तरह से, क्योंकि ये एक सीजनल प्रोडक्ट नहीं है। चिप्स में आपका ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान या आप कह लें कि आपका बिजनेस शट डाउन होता है कब होता है, जब स्कूल्स या कॉलेजेस को छुट्टियाँ होती हैं, या बच्चों को जब छुट्टियां होती हैं तो आप उसमें उस वक्त थोड़ा सा ये 1-2 महीने 3 महीने के लिए डाउन होता है। बाकी सारा साल चिप्स का बिजनेस जो रेडी है या सेटअप है आपका वो चलता रहता है। जबकि आइसक्रीम का बिजनेस जो है वो एक टोटली तौर पे वो हम कह सकते हैं कि इस पे है, बेस कर रहा है, सीज़न पे बेस कर रहा है, गर्मियों के सीज़न में ही चलेगा और एक मखसूस कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है। चलिए अब बात करते हैं सेल्स स्ट्रेटजी की। जो आइसक्रीम वाले बिजनेस का जो सक्सेसफुल होने की एक ही वजह है कि आपने अपनी जियोग्राफिक लोकेशन, उस एरिया कहाँ पे आपने सेट किया इस बिज़नेस को, वो कौन सी सिलेक्ट की है। तो जैसे अगर आप स्कूल के बाहर इस बिज़नेस को लगा लेते हैं तो आपके उधर बच्चों का बहुत ज़्यादा आना जाना होता है, रुझान होता है, तो आपका ये बिज़नेस बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी के बाहर इसको एक मशीन लगा लेते हैं, एक सेटअप लगा लेते हैं, तो वहाँ पे ये आइसक्रीम आपको कौन लेगा। यूनिवर्सिटी वाले बच्चे ये आइसक्रीम थोड़ी खाएंगे, वो तो आपको इसको डिसलाइक करेंगे ना। तो इसलिए आपका जो इसकी सेल्स का पोटेंशियल और सेल्स स्ट्रेटजी है, आपने इसको माइंड में रखना है कि आपने स्कूल या किसी पार्क, ऐसे पार्क में जहाँ पे बच्चों का बहुत ज़्यादा रश हो, उस जगह पे अगर इसको सेटअप करते हैं तो आपकी इसमें सेल्स इंक्रीज करेगी। जबकि दूसरी तरफ आप चिप्स के बिजनेस की बात करते हैं तो उसमें कोई एज ग्रुप मैटर नहीं करता, वो हर तरह का एज ग्रुप आपका आके चिप्स हो, अगर क्वालिटी अच्छी है तो वो खाएगा। जैसे अगर आपने किसी स्कूल के बाहर लगाई है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, वहाँ पे रश जो होगा वो स्कूल के बच्चों का भी आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर आपका सेटअप अच्छा और आपने किसी यूनिवर्सिटी के बाहर या किसी पार्क के बाहर लगाया हुआ है सेटअप अपना, तो उसमें भी आपको उसमें अच्छा एक मार्जिन मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई एक फिक्स आपने लोकेशन नहीं सेट की हुई, तो आप कहीं भी अपना बिजनेस को लेके जा सकते हैं। रेडी है ना, एक आज आपने एक जगह पे लगाई है, कल किसी दूसरी जगह पे लगा सकते हैं। एंड पे अगर आप मेरी रिकमेंडेशन पूछें तो मैं चिप्स के बिजनेस को सपोर्ट करूंगा, लेकिन साथ में एक चीज़ लाजमी कहूंगा कि इसकी क्वालिटी पे कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। आपने अपने इस एक चिप्स के बिजनेस की ब्रांचेस ओपन करें, आप क्वालिटी मेंटेन करके, आप एक ब्रांच आपने एक जगह पे लगाई, दूसरी ब्रांच दूसरी जगह पे लगाएं, तीसरी ब्रांच तीसरी जगह पे लगाएं। जो ब्रांच आपकी सक्सेसफुल हो जाए उस पर थोड़ी सी ज़्यादा एफर्ट करें, उस पर थोड़ी सी तवज्जो ज़्यादा दें और उसी का मॉडल बाकी ब्रांच के ऊपर भी फॉलो करके उनको भी सक्सेसफुल बनाएं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।